फंडामेंटल एनालिसिस के इस 6वें पार्ट में आपका स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस के पिछले कुछ पार्ट्स में हमने मैनेजमेंट की ऑनेस्टी के बारे में बहुत कुछ बातें की और ये भी सीखा कि ऑनेस्ट मैनेजमेंट को कैसे पहचाने और फ्रॉड मैनेजमेंट को कैसे पहचाने। लेकिन मैनेजमेंट एनालिसिस सिर्फ ऑनेस्टी के बारे में नहीं है। ऑनेस्टी पर हमें इसलिए ज्यादा फोकस करना पड़ा क्योंकि इंडिया में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, अनइथिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चल रही है और इसीलिए हमें ऑनेस्टी पर ज्यादा फोकस करना पड़ा। पर मैनेजमेंट एनालिसिस सिर्फ ऑनेस्टी के बारे में नहीं है, उसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमने देखा कि कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ऑनेस्ट होने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कंपनी का मैनेजमेंट ऑनेस्ट है पर इनइफेक्टिव है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टी के साथ ही मैनेजमेंट इफेक्टिव और इफिशिएंट भी होना चाहिए। मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी चेक करने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए आपको चेक करना होगा कि मैनेजमेंट ने कंपनी के इक्विटी कैपिटल को यूज करके कितना रिटर्न कमाया है, जिसके लिए आपको ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो यूज करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस के अगले पार्ट से जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे तब हम इन रेशियोज और नंबर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कई बार कंपनी का मैनेजमेंट डेट यानी कर्ज लेकर कंपनी का एक्सपांशन करते हैं और फिर वो लगातार कर्ज लेकर कंपनी को एक्सपांड करने की कोशिश करते रहते हैं। ये सिस्टम तब तक चलता है जब तक कंपनी के लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होने लगता है या कंपनी को कोई दिक्कत आती है तो ये डेट की मदद से एक्सपेंशन करने का प्लान उन्हें महंगा पड़ने लगता है। इसलिए हम आए दिन देखते रहते हैं कि इस कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, उस कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, एटसेट्रा। रिलायंस कम्युनिकेशंस, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, इन जैसी कई कंपनीज इसी कारण से फेल हो गई है। तो बस बढ़ते हुए प्रॉफिट को देखकर आप कंपनी की इफिशिएंसी के बारे में नहीं पता कर सकते। कंपनी की इफिशिएंसी पता करने के लिए आपको पता करना होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने इक्विटी कैपिटल की मदद से कितना रिटर्न कमाया है और उसके लिए आपको ROE चेक करना होगा। देखो, आज हम जो भी बातें कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल बातें हैं और इन्हें प्रैक्टिकली पता करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उन सारी चीजों को हम आगे चलकर प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही आपको यह भी देखना होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने कार्यकाल में क्या अचीव किया है और उसी पीरियड में उस कंपनी के कंपटीटर्स ने क्या अचीव किया है। आपको यह भी देखना होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कितने रिसोर्सेज यूज करके कितना आउटपुट दिया है, कैपिटल एलोकेशन कैसे किया है और जो एलोकेशन किया है उससे उन्हें क्या रिजल्ट मिला है। उसके अलावा आपको देखना होगा कि लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के बीच उस कंपनी के मैनेजमेंट का रेपुटेशन कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट उन्हें कैसे ट्रीट करता है, साथ ही कंपनी का मैनेजमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट करता है। कई कंपनीज के प्रोमोटर्स कंपनी के डिसीजंस प्रोमोटर्स के फायदे के लिए करते हैं, ना कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फायदे के लिए। तो ये भी आपको देखना होगा कि कंपनी के डिसीजंस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के फायदे के हैं या कंपनी के प्रोमोटर्स के फायदे के हैं। तो ओवरऑल पूरा मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए अब तक हमने जो जो चीजें सीखी है वो सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। वैसे आज हमने जिन चीजों की बात की वो बस थ्योरेटिकल बातें की, तो उन्हें जल्दी हम प्रैक्टिकली समझेंगे। वैसे फंडामेंटल एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और इम्पोर्टेंट भी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।